एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो कट ऑफ है 2022 की, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ कि जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का कट ऑफ, स्टिक कट ऑफ क्या रहेगा। मेरा अनुमान यही है कि जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम कितने नंबर का हुआ है आपको पता है। एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था 120 मार्क्स का, 120 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, जिसमें से आपको लगभग लगभग किस किस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था एनवीएस लैब अटेंडेंट में। 120 मार्क्स में से जितने बच्चों के जो ज़्यादातर अटैम्प्ट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने कितने अटैम्प्ट्स हैं, कि आपने 120 में से कितने अटैम्प्ट किए थे एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और आपको पता है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी थी। आपको ये बोलना नहीं है बिल्कुल भी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग थी। तो मेरा कुछ अनुमान है, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है 2-3 दिन में कि जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का जो कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ। आपको 60 नंबर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में साइंस आई थी, 60 नंबर की साइंस आई थी, और आपको 30 नंबर की लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और 15 नंबर का रीजनिंग आया था, और 15 नंबर का जीके आया था, जनरल अवेयरनेस। तो मैंने कुछ डाटा उठाया है, अब आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी व्यक्ति का 60 में से 60 मार्क्स की जिसने साइंस की है, जिसने 60 के 60 क्वेश्चन साइंस के कर दिए, तो सोच लो कि उसका एग्जाम में सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। जिसने 60 के 60 अटेम्प्ट कर दिए हैं साइंस में, उसका एग्जाम में सिलेक्शन डेफिनेटली नहीं होगा। इसका मतलब आप ये मत सोचना कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो। 60 के 60 एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आपको बताता हूँ जनरल अवेयरनेस के बच्चों की। कुछ बच्चों ने 15 में से जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है वो 15 के 15 ठीक कर दिए। 15 के 15 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसमें से 4 या 5 नंबर की 5 नंबर के या 4 नंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जो डाटा रिलेटेड क्वेश्चन थे। डाटा डिजिट जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 7.46 ऐसे कुछ समथिंग डाटा थे। आपने एग्जाम दिया भी, आपको पता है, तो वो भी व्यक्ति इस कट ऑफ से बाहर हो जाएगा। अब आपको ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद में मैं बताता हूं जो रीजनिंग आया था आपका 15 मार्क्स का, जो रीजनिंग आया था, रीजनिंग किया था 15 मार्क्स में से कई बच्चों ने 15 के 15 रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक कर दिए। अब मैं आपको टोटल अनुमान ये बताता हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 120 में से एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में 120 में से 118 क्वेश्चंस ठीक कर रखे हैं, 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं। अब उनको ये नहीं पता उनके एग्जाम में नंबर कितने आएंगे। 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए उन्होंने, बट उनको ये नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। एक ऐसा स्टूडेंट मिला मुझे, उन्होंने ये बताया कि सर मैंने 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं 120 में से। अब आप सोचो उसका तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको बता देता हूं कि जो एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्जाम का जो पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहा था। वो रहा था इजी टू मॉडरेट। पेपर का पैटर्न रहा था वो क्या रहा था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में साइंस में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पीछे जो एग्जाम हुए थे, जितने भी एग्जाम हुए थे जो मैंने क्लासेस ली थी, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना कि सर क्वेश्चन नहीं आए, वो नहीं आए, तो मैं अब आपको बता देता हूं कि पीछे जो एग्जाम में पैटर्न रखा गया था एनवीएस लैब अटेंडेंट का, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल पूछे गए थे, न्यूमेरिकल पूछे गए थे। बट अब की बार जो पैटर्न रखा था एनवीएस ने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंसेप्चुअल सारे ही टोटली। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की। अब आप सुनिए ध्यान से, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। ये रही आपकी कट ऑफ, स्टिक कट ऑफ है। इसके हिसाब से आप लगभग लगभग अनुमान लगा रहे हैं ना, आपकी जो आंसर की है वो 18 तक को आ जाएगी। 18 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। ये चैनल में मैंने पहले अपलोड कर रखा है वीडियो, आप क्लासेस को देख सकते हो। 18 मार्च को आपकी आंसर की आ जाएगी। जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, 75 से 80 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, 75 से 80 मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे जिस व्यक्ति ने 108 अटेम्प्ट किए हैं तो उसके 80 नंबर कैसे आ सकते हैं। डेफिनेटली आ सकते हैं। क्या गारंटी है कि उसने सारे क्वेश्चन ठीक किए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशंस करके क्वेश्चंस वगैरह में, एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें तुक्का लगाते हैं और बाद में वही नंबर आते हैं ना, उस बोलते हैं सर ये नंबर कम कैसे हो गए। अभी पीछे आईसीआर का एग्जाम हुआ था, आपको पता है आईसीआर का एग्जाम हुआ था, आईसीआर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था। उसमें भी कई स्टूडेंट के 100 में से 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले व्यक्ति थे, 100 में से 98, और उनके नंबर पता है कितने आ रहे हैं। उनके नंबर आ रहे हैं 18 नंबर, 18 नंबर आ रहे हैं उनके। 98 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए 100 में से और उनके 18 मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो बिल्कुल सारे ही गलत कर दिए उन्होंने। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 65 के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट किए थे आईसीआर एग्जाम में, तो उनके नंबर कितने आ रहे हैं, लगभग 30। तो चल क्या रहा है ये, इसका मतलब यही है कि जो डाटा है वो यही बता रहा है
कि जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है अब की बार एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में वो 75 से 80 के बीच रहने वाला है। ये अनुमान लगाया गया है, एक डाटा है। और अपने अपने अटेम्प्ट है ना वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने अटेम्प्ट बताएं और आपको क्या लगता है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। और जब आपकी आंसर की आए तब भी आप अपने जो अटेम्प्ट है वो जरूर बताएं कि आपके अटेम्प्ट कितने किए हैं आपने, उस हिसाब से कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ रहेगी? 70 से 75 के बीच में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। एससी एसटी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है? 60 से 65 के बीच में। ओबीसी का कट ऑफ है वो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ओबीसी की कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो एससी एसटी का कट ऑफ आपको पता चल गया 60 65 और 70 से 75 के बीच में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ रहेगा 75 से 80 के बीच में। अब आपको मैं ध्यान से बताता हूं एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में कितने फॉर्म फिल हुए हैं? 90,000। एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जाम में 90,000 फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से लगभग 75% जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट है। 75% इसका निकाल लेना। अब्सेंट कितने हैं? 25%। उसमें से 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ एग्जाम देने गए हैं, सिर्फ एग्जाम देने गए हैं, उनको ये नहीं पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कोई तैयारी वगैरह नहीं है, कोई प्रिपरेशन नहीं है उनकी। बच कितने गए? 50%। 45,000 स्टूडेंट्स बच गए पीछे। 45,000 स्टूडेंट में पोस्ट कितना है? 146 या 7 ऐसे कुछ समथिंग होगा। तो आपका कट ऑफ यही रहने वाला है। जो व्यक्ति इतने कट ऑफ में अपना अनुमान लगा सकता है तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन हो जाएगा 75 से 80 के बीच में। जनरल का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 70 से 75 और एससी एसटी का 60 से 65, ओबीसी का कुछ नहीं पता। तो ये है एनवीएस लैब अटेंडेंट का 2022 का कट ऑफ। अब आपको अपने अपने अटेम्प्ट है, आपने जिस स्टूडेंट ने जितने अटेम्प्ट किए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि मैंने सर 120 में से इतने अटेम्प्ट किए हैं और 120 में से मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो ये आपके लिए क्लास था, छोटा सा एक प्रकार से कट ऑफ का मैंने वीडियो दिया है आपको। तो आप अपनी इसमें अटेम्प्ट का जो आंसर जरूर दें कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए।